इस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान से संबंधित हमने आए हुए उन सभी क्वेश्चनों को सम्मिलित किया है जो देखने में तो आसान लगते हैं लेकिन पेपर में फिर भी पूछे जाते हैं। जैसे आपके सामने देखिए, मैं 30 से 40 क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको कितने सही आते हैं आप टेस्ट कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में कई बार पूछा हुआ जब से नीति आयोग बना। तो ये बना था भैया 1 जनवरी सन 2015 को, आसानी से पता चल गई होगी। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ, नीति आयोग का मुख्यालय कहां पर है, दिल्ली। अब कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता, नीति आयोग किस आयोग के स्थान पर बना, तो योजना आयोग के स्थान पर। इसका पुराना नाम क्या था, योजना आयोग। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ, विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कहां लागू हुआ था। ज्यादातर हमने जो सभी चीजें ली हैं, जीएसटी ली है और भी कई सारी चीजें ली है, कहां से ली है, फ्रांस से। तो इसका आंसर क्या आएगा, फ्रांस आएगा। तो भारत में जीएसटी लागू की गई थी कब, पेपर में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये हमारी सन 2017 में कब की गई थी, 1 जुलाई को। 1 जुलाई को इसलिए जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किया गया। तो वित्त आयोग हमारे दो होते हैं, एक तो होता वित्त आयोग, एक होता राज्य वित्त आयोग। तो वित्त आयोग का जो गठन होता है भैया वो होता है अनुच्छेद 280 में। राज्य कहेगा तो 243 का क्या है, याद कर लीजिए। राज्य वित्त आयोग कहेगा तो 243 का क्या है, और वित्त आयोग करेगा तो 280। ठीक है। वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो वित्त मंत्री होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जाता है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत सरकार का थिंक टैंक है तो किस आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है, वो कहा जाता है नीति आयोग को। मैंने बताया था भी नीति आयोग कब बना था, 1 जनवरी सन 2015। किस आयोग की जगह बना था, योजना आयोग की जगह। देखिए, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी, और वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, उनका नाम है एनके सिंह। कौन सा वित्त आयोग चल रहा वर्तमान में, 15वां। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया। तो जीएसटी जो किया गया था बहुत इंपॉर्टेंट है, 101वां संविधान संशोधन में जीएसटी को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया। तो 279 का ए। पेपर में आएंगे क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को रट लीजिए। तो 279 ए के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया था। तो ये पूछा जाता है जीएसटी जो होता है वो कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर जीएसटी लागू करने में भारत का कौन सा स्थान है। इसका मतलब बहुत सारे देश पहले ही जीएसटी लागू कर चुके हैं, तो भारत का स्थान है भैया 161वां। कौन सा स्थान है, 161वां। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को किसने मापा था। सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या को जो मापा था उसका नाम था एरिस्टोस्थनीज। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है, सबसे पहले विश्व का चक्कर किसने लगाया था, तो लगाया था मैगेलन ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है आपका कोस्मोलॉजी। तो अध्ययन के बारे में पेपर में एक क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो क्या होता है। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होता है, उसमें 2 गैस होती है, हाइड्रोजन मतलब H2 प्लस He। तो हाइड्रोजन और हीलियम। कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर ए बन जाता। कौन कौन सी, हाइड्रोजन और हीलियम जो होती है वो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होती है। बिग बैंग का प्रतिपादन, बिग बैंग एक सिद्धांत है जो क्या बताता है, जो जिसका सिद्धांत दिया था जॉर्ज लेमेंटर ने, वो पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत बताता कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ये किसने दिया था, जॉर्ज लेमेंटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारे का नाम क्या है। तो अभिनव जो तारा है उसे क्या कहा जाता है, विस्फोटित तारे के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में पूछा हुआ, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है। तो 2 क्वेश्चन होते हैं, एक सूर्य का प्रकाश, एक चंद्रमा का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो वैसे पेपर में क्वेश्चन आता रहता है कई बार, कितने लिखते हैं, 8 मिनट 20 सेकंड या 8.3 मिनट के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिना उपग्रह वाले ग्रह 2 हैं, कौन कौन से हैं, अरुण और शुक्र। अरुण और शुक्र 2 ऐसे उपग्रह हैं, सॉरी आंसू। देखो इसकी ट्रिक बता देता हूं कैसे हमें याद रहेगा। बिना उपग्रह वाले किसे हैं, आंसू। अरुण और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो नहीं, ये गड़बड़ हो गया, ये तो विपरीत चक्रण करते हैं। ये क्या करते हैं,
अरुण और शुक्र तो विपरीत चक्रण करते हैं। उपग्रह तो बुध और शुक्र का नहीं है क्योंकि सूर्य के सबसे नजदीक हैं। तो सूर्य के सबसे नजदीक वाले 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र का। और विपरीत चक्रण पूछा जाए तो आंसू आते हैं विपरीत स्थिति में, अरुण और शुक्र। तो ये भी मैंने दोनों क्वेश्चन एक साथ क्लियर कर दिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की आयु को किसने ज्ञात किया था या किस विधि द्वारा ज्ञात की जाती है? तो पृथ्वी की आयु जो ज्ञात की जाती है वो यूरेनियम डेंटिंग विधि द्वारा ज्ञात की जाती है। ऑप्शन नंबर क्या बैठेगा हमारा? बी बैठेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो ये पूछा जाता है ब्रह्मांड में तारामंडलों की संख्या 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस है, तो ये पूछे जाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तारों का जो रंग होता है वो किसका सूचक होता है? जो तारों का रंग होता है वो ताप का सूचक होता है। जो सबसे ज़्यादा गर्म तारा होता है वो सफ़ेद रंग का होता है और जो सबसे ठंडा तारा होता है वो लाल रंग का तारा दिखाई देता है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या? पारसेक। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? क्वेश्चन मैंने बता दिया। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।